मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ आप जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक कोई भी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं के संबंध में हम आपका सही दिशा में समुचित मार्गदर्शन भी करते हैं। मित्रों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है स्मार्ट स्टडी। जी हाँ, स्मार्ट स्टडी क्या है, कैसे करते हैं और इस स्टडी के माध्यम से हम कैसे सिलेक्शन की दहलीज पर जाकर खड़े हो सकते हैं। आज इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहें। निश्चय ही यह बातचीत आज आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। बातचीत शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि स्मार्ट स्टडी है क्या, और इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बातचीत समझते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास दो तरह के कैंडिडेट रहते हैं। एक कैंडिडेट जो आपकी नज़र में कम पढ़ाई करता है, 4-5 घंटे पढ़ता है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। एक कैंडिडेट जो आपकी नज़र में बहुत मेहनत कर रहा है, दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इन दोनों कैंडिडेट में अंतर है सिर्फ और सिर्फ इनकी स्टडी का तरीका। एक है जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, एक है जो सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर रहा है। सपोज करिए आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो सिविल की तैयारी जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, उसमें से जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट होते हैं, वह आते हैं और 5-6 महीने में ह्यूमैनिटीज़ का सारा सब्जेक्ट पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं। और एक दूसरा जो ह्यूमैनिटीज़ का ही है, उसका क्षेत्र ही है, वह 3-4 साल में भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। कभी कभी तो सिलेक्शन होता भी और कभी कभी बहुत समय लगता है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी का अंतर है। तो आपने लगभग यह समझा होगा कि स्मार्ट स्टडी है क्या, एक कैंडिडेट स्मार्ट स्टडी कैसे करता है। अब आइए हम समझते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। मित्रों, यदि आप भी सिलेक्शन चाहते हैं स्मार्ट स्टडी के माध्यम से, कि आपको बहुत मेहनत ना पड़े और आप सिलेक्शन पा जाएं, तो उसके लिए आज हम स्मार्ट स्टडी के कुछ टिप्स आपसे साझा करेंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे। सबसे पहले, आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, एलटीजीआईसी की कर रहे हैं, लेक्चरर की कर रहे हैं, या फिर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको प्रिंट करके देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा कार्य आपको करना है कि अपने सिलेबस से संबंधित पीवाईक्यू आपको लेना है। पीवाईक्यू के विषय में कौन सा लेना है उसकी चर्चा हमने कर रखी है। तो पीवाईक्यू आपको लेना है, और पीवाईक्यू हल करते हुए आपको यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते। जिन टॉपिक से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, उनको आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। और जिन टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते उनको आपको एक बार देख लेना है, उन पे उतना फोकस, उतना ध्यान नहीं देना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चुनाव करना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और उन्हीं टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा को पास करना है, आपको विद्वान नहीं बनना। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि हम जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में जितने भी टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक को लेकर, सेपरेट टॉपिक को लेकर भी 2-2, 3-3 बुक पढ़ते रहते हैं, और हम एक पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पढ़ते हैं। हमें लगता है कहीं से कोई प्रश्न आ जाए कि हमारा गलत ना हो जाए, और हम इस तरह से दिशा से भटक जाते हैं, हमारी तैयारी सही दिशा में नहीं हो रही होती। तो हमें करना क्या है कि हमें सेलेक्टेड टॉपिक जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें ही पढ़ना है। जब आपके सामने पेपर में 4 ऑप्शन आए तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर लें, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बनना। तो आप जो है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको विद्वान नहीं बनना, विद्वान आप बाद में बनते रहेंगे सिलेक्शन के बाद। और आपको
अगली बात बता दें कि आपको बहुत गहराई में पढ़ाई नहीं करना। कुछ कैंडिडेट होते क्या हैं कि जैसे हिंदी का अगर आप सपोज करिए कि प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की 300 कहानियां याद कर रखे हैं। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उनको सारे अनुच्छेद रट रहे हैं। हमें उन टॉपिक पे फोकस करना है जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें विधि वेत्ता नहीं बनना कि हमें सारे अनुच्छेद रटने हैं। हमें उन चीजों पे ज्यादा, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमको इस अनुसार पढ़ाई करना है कि 4 विकल्प में से हम सही विकल्प का चुनाव कर लें। और अगला मित्रों जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखना है। आज के समय में मार्केट में इतने स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो गए, इतनी सामग्रियां आ गई हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में, कि कैंडिडेट भ्रमित हो जा रहा है। प्रतियोगी समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा स्टडी मटेरियल उसके लिए अच्छा है। लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं, अपना स्टडी मटेरियल छोड़ करके दूसरे के स्टडी मटेरियल देखते हैं और उसको देख करके तनाव में आ जा रहे हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे वही टॉपिक है, दूसरी किताब में दूसरे तरीके से दिया है। बहुत होगा किसी एक किताब से 80% प्रश्न आ जाएंगे और अगली किताब से 85% प्रश्न आ जाएंगे। तो आपको सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल को लेना है, कम से कम स्टडी मटेरियल को लेना है और उसको बार बार पढ़ना है। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, तो इस अनुसार हमको स्मार्ट स्टडी करना है। हमको बिल्कुल विद्वान बनने के लिए पढ़ाई नहीं करना, हमको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करना है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। इसी तरह हम आपके लिए तमाम बातचीत लाते रहेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर हमारी बातें आपको सार्थक लगती हों तो आप चैनल को अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।